आगरा में एयरफोर्स का एक जवान हादसे में शहीद हो गया। पैरा जंपिंग के दौरान ये हादसा पेश आया। जवान हरदीप सिंह ने 11,000 फीट की ऊंचाई से पैराशूट के जरिए छलांग लगाई थी, लेकिन पैराशूट नहीं खुलने की वजह से हरदीप सिंह सीधे जमीन पर आ गिरे। हादसा आगरा के मालपुरा थाने के ड्रॉपिंग जोन में पेश आया है। खबर बिहार के समस्तीपुर से है, जहां एक बड़ा हादसा पेश आया है। यहां मिट्टी धंसने से कई बच्चों के मिट्टी में दबे होने का अंदेशा है। 4 बच्चों की मौत की तस्दीक हो गई है। राहत और बचाव कार्रवाइयां जारी है। हादसा उस वक्त पेश आया जब ये बच्चे छठ पूजा के लिए मिट्टी के लिए लेने गए थे। हादसा उजियारपुर के नजीरपुर में हुआ है। आज भाईदूज का त्योहार मनाया जा रहा है। आज के दिन बहनें भाइयों की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और गोवर्धन की पूजा करती हैं। बताया जाता है कि इस दिन जो बहन व्रत रखती हैं और अपने भाई को घर बुलाकर खाना खिलाए तो उसके भाई की उम्र दराजी होती है। सुबह सवेरे से ही बड़ी तादाद में खवातीन नदी के किनारे पूजा अर्चना करती दिखाई दी। और इस दिन भाई बहन का त्योहार होता है और यमराज जो है यमुना बहन के यहाँ अपने यहाँ आते हैं, खाना खाते हैं यहाँ, तो इसीलिए और 1 साल जब जो नहाता है उसको यमराज नहीं पूछते हैं। इसीलिए नहाने से कोई भी कष्ट नहीं होता है 1 साल, इसीलिए लोग नहाते हैं। आज नहाना बहुत महत्व है। भाई बहन दोनों अगर नहाएंगे और टीका काट के टीका लगाएंगे तो उससे भाई की रक्षा होती है और यमराज उसे कभी नहीं ले जाता है। यही है, इसीलिए आज के दिन भाई बहन दोनों को नहाना चाहिए। पिंकी सोनी आज के दिन यमुना जी की और यमराज की पूजा होती है, क्योंकि ये दोनों भाई बहन है। आज यमराज भगवान खुद ही यहाँ आते हैं यमुना जी के साथ। जो इंसान अपने भाई बहन एक साथ दोनों हाथ पकड़ के नहाते हैं, आज उनको बहुत वो होता है, यमराज की यातना नहीं भुगतनी पड़ती है और उनको मृत्यु लोक में दुख नहीं मिलता है। दिल्ली में फजाई आलूदगी से लोग काफी परेशान हैं। दिल्ली में कई जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी खराब सतह पर पहुंच गया है। दिल्ली में लोग सड़कों पर मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए हुकूमत की तरफ से कई कदम उठाए जा रहे हैं। फजाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए सड़कों पर पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है। 10 नवंबर को दिल्ली में मसनूई बारिश कराने का भी मंसूबा है। दिल्ली में फजाई आलूदगी कम करने के लिए दिल्ली में ट्रकों के दाखिले पर 11 नवंबर तक के लिए रोक लगा दी गई है। दिल्ली सरकार की एडवाइजरी के मुताबिक सिर्फ सब्जी, दूध, पेट्रोलियम जैसी जरूरी अशिया वाले ट्रक ही दिल्ली में दाखिल हो सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस दिल्ली बॉर्डर पर नजर रखे हुए है। पाबंदी की वजह से ट्रक कारोबारियों को काफी दिक्कतों का सामना है। दिल्ली में सांस लेना हुआ खतरनाक। PM 2.5 और PM 10 की बात करें तो दोनों 500 के पार हो गए हैं और देख सकते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स आपके सामने है, जो कि हवा में प्रदूषण की गुणवत्ता के बारे में जानकारी देता है। और कहीं ना कहीं आज ये मशीन भी ढंग से काम नहीं कर पा रही है। और जिस तरह से दिल्ली में दिवाली में सुप्रीम कोर्ट की आदेशों की अवहेलना की और जमकर पटाखे फोड़े गए, उसके बाद दिल्ली की हवा पूरी तरह से प्रदूषित हो गई है। आने जाने में लोगों को दिक्कत हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अब लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बरसात हो, तेज हवा चले, ताकि दिल्ली की हवा थोड़ी क्लियर हो पाए और लोगों को साफ और स्वच्छ हवा लेने का मौका मिले। कैमरा पर्सन मुनमुन के साथ मैं रवि कुमार मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली।